जय श्री हरि। परमपिता भगवान श्री विष्णु, ब्रह्म ऋषि गुरुदेव श्री देवरा बाबा एवं परम पूज्य श्री बड़े महाराज जी के चरणों में हम वंदना करते हैं। आज की कथा बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। वैसे तो भगवान की सभी कथाएं आप सब के लिए कुछ ना कुछ सीख से अवश्य भरी होती हैं। आज आपको ये कथा सिखाएगी कि मनुष्य को खुले हृदय का कैसे होना चाहिए। एक बार महात्मा गौतम बुद्ध ने उपदेश देते हुए कहा, देश में अकाल पड़ा है, लोग अन्न एवं वस्त्र के लिए तरस रहे हैं। इनकी सहायता करना हर मनुष्य का धर्म है। आप लोगों के शरीर पर जो वस्त्र हैं उन्हें दान में दे दें। यह सुनकर कुछ लोग उठकर चल दिए। कुछ लोग आपस में कहने लगे, यदि वस्त्र हम दे देंगे तो हम क्या पहनेंगे। उपदेश समाप्त होता जैसे ही दिख रहा था सभी श्रोता चले गए, परंतु निरंजन नाम का एक भक्त नहीं गया। वह सोचने लगा, मेरे शरीर पर तो एक वस्त्र है, अगर मैं अपना वस्त्र दे दूंगा तो नग्न होना पड़ेगा। फिर मैं अपना वस्त्र दे भी दूं तो जाएगा क्या। वैसे भी मेरा जन्म तो बिना वस्त्रों के ही हुआ था। मनुष्य बिना वस्त्र के ही पैदा होता है और बिना वस्त्र के ही चला जाता है। साधु सन्यासी भी बिना वस्त्र के रहते हैं। प्यारे मित्रों, ब्रह्म ऋषि श्री देवरा बाबा सरकार कभी कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे। बस मर्यादा के लिए बाबा एक मृगशाला ही रखते थे। बाबा कभी कुछ खाते भी नहीं थे, इसीलिए बाबा को सारा जनमानस ब्रह्म ऋषि समझता है, क्योंकि वास्तव में बाबा उपाधियों से परे थे एवं ब्रह्ममय ही थे। अभी भी जो भक्त जहाँ उन्हें याद करता है, बाबा प्रकट होकर उसकी इच्छा पूरी करते हैं। कथा में आगे बढ़ते हैं। इसीलिए निरंजन ने ये सोचकर अपनी धोती दे दी। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया। निरंजन अपने घर की ओर चल पड़ा। वो खुशी से चिल्लाकर कह रहा था, मैंने अपने आधे मन को जीत लिया है। तभी निरंजन ने देखा कि दूसरी ओर महाराज प्रसेनजित चले आ रहे हैं। निरंजन की बात सुनकर उन्होंने उसे पास बुलाया और पूछा, तुमने अपने आधे मन को कैसे जीत लिया है, इसका क्या अर्थ है। निरंजन ने उत्तर दिया, महाराज, महात्मा गौतम बुद्ध दुखियों के लिए दान में वस्त्र मांग रहे थे, क्योंकि देश में अकाल पड़ा है। यह सुनकर मैंने एक मन से कहा कि शरीर पर पड़ी एकमात्र धोती अगर मैं दान में दे दूं तो किसी का कितना भला हो जाए और गुरु आज्ञा का भी पालन हो जाए। परंतु दूसरे मन ने कहा कि यदि दोगे तो पहनोगे क्या। आखिर दान देने वाले मन की विजय हुई। मैंने धोती दान में दे दी। अब मुझे गरीबों की सेवा के सिवा कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर राजा प्रसेनजित ने अपना राजकीय परिधान उतारकर निरंजन को प्रदान कर दिया। मित्रों, अगर आप किसी के लिए थोड़ा भी करते हैं तो भगवान आपको कई गुना अधिक करके लौटाते हैं। दान से कभी मनुष्य कंगाल और खाली नहीं होता। वास्तव में न्यूटन का तृतीय नियम इसमें लागू हो जाता है। द एक्शन इट विल कम इनटू द सेम रिएक्शन, F = -FA। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आपने पढ़ा होगा। साइंस भी हमारी मानती है कि हम किसी के प्रति जैसा व्यवहार करते हैं, जैसा सोचते हैं, ठीक हमारे साथ भी वैसा ही होता है। इसीलिए अच्छे के संग अच्छा और बुरे के संग बुरा होने का शास्त्रीय विधान भी है। प्यारे मित्रों, आपको कभी कोई गरीब रास्ते में दिखे, अगर बेचारा वास्तव में असमर्थ है तो कुछ ना कुछ हेल्प जरूर करें। उसके लिए कुछ बिस्किट या कोई फल, कुछ खाने की वस्तु तुम्हें लगे कि वास्तव में इसको चाहिए तो अपने मन की ज़रूर सुन लेना। इस समय गरीब पशु पक्षी भी हैं, क्योंकि वो कहीं कमाने नहीं जाते। शहरों में गौ माता घूमती हैं। मेरे प्यारे मित्रों, प्लीज़ मैं आपको बताता हूँ, उनके लिए ब्रेड का पैकेट लेके ही उन्हें खिला दिया करो। शहरों में हरे चारे नहीं होते। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसीलिए आप सुन लेना, क्योंकि ये आपके बहुत काम का है, और फॉरवर्ड कर देना।
अगर इसमें से 50 लोग भी मेरी बात थोड़ी सी भी मान लेंगे, मैं हृदय से कहता हूँ गौ माता उनका भला करेंगी। और अच्छे काम करते रहिए, माता पिता की देखभाल करिए, गुरु आज्ञा का पालन कीजिए, अपने कर्तव्यों को ढंग से कीजिए। इस प्रकार ये कथा संपन्न होती है और इससे हमें यही शिक्षा मिलती है, जो दूसरों के लिए अपना सब कुछ दे देता है उसकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। जय श्री राधे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों। धन्यवाद। और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर और लाइक कर देना। आप अपने अपने प्लेटफॉर्म पर प्लीज़ ऐसी वीडियोस, मैं ये नहीं कहता कि हमारी प्रभु की जो अच्छी कथाएं होती हैं उन्हें फॉरवर्ड कर दिया करिए। किसी की बुद्धि ज़रूर शुद्ध होगी, क्या पता आपके द्वारा किसी का भला हो जाए। राधे राधे।